नाम में आपको डोंबली और कल्याण ग्रामीण दिए हैं और कल्याण दिए हैं, ऐसा उसी के बारे में बोलूंगा। अमित जी आपको डोंबली विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है और नवीन सिंह जी को कल्याण का। डोंबली में आपके जो पश्चिम का पट्टा है वहाँ पे कांग्रेस के नगर सेवक थे। डोंबली आरएसएस का गढ़ माना जाता है और पारंपरिक रूप से कांग्रेस का एक विशिष्ट वर्ग था जो हमेशा वहां से उम्मीदवार जीत के आते थे। आपके परिवार से भी जीत के आए। अब सब लोग चले गए और ऐसे में विपरीत परिस्थितियों में आपको कांग्रेस का डुमरी विभाग का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। कैसे क्या कर रहे हैं? सर्वप्रथम मैं तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जो है हर्षवर्धन सपकाल जी साहब, उनका मैं आभार करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने आज जो हमको ये उपलब्धियां करके दी है और हमारा जो यहाँ पे हम लोग को जो पद दिया है तो उसके लिए मैं और मेरे जो वरिष्ठ नेता है श्री नवीन सिंह साहब, हम लोग दोनों बहुत उनके आभारी हैं। रही बात आपने जो सवाल की है कि संगठन कम हो जाएगा या कोई चला जाने के बाद हमारा भी क्या होगा, तो आपने देखा रहेगा कि आज भी कितने लोग आए कितने लोग चले जाए, पर कांग्रेस है कभी खत्म नहीं होने वाली ऐसी एक पार्टी आती है। देखा जाए तो जो गए हैं वो उनके पर्सनल रीजन की वजह से गए हैं, तो उनके लिए हमको तो कुछ कहना नहीं है कि वो क्यों गए हैं। रही बात संगठन को मजबूती की, तो हम कभी भी हम संघर्ष करते रहेंगे। हम राहुल जी के बोलते हैं हम राहुल जी के ब्रिगेड से आते हैं, तो हम लोग संघर्ष करना हम लोग का एक धर्म हो चुका है और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे हमारे पार्टी के लिए एक मजबूती लाने के लिए। डुमरी विभाग का जो आपके अंतर्गत जो है कल्याण ग्रामीण क्षेत्र जो नई संरचना है वहां पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत है लेकिन नेता नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आप कल्याण ग्रामीण को अपने साथ कैसे जोड़ के लेंगे? हम लोग की तो कोशिश रहेगी कि नेता नहीं है ऐसा कभी होता नहीं है। हम लोग ने कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बड़े नेता को फॉलो करके ही संगठन किया है। हम लोग एक विचारधारा है जो हम लोग आगे लेके हर समय जाते हैं। तो पार्टी को कैसे हम लोग करेंगे इसका स्ट्रेटेजी ऑलरेडी हमारा वरिष्ठ लोगों के साथ हो चुका है। हम लोग का इसका संगठन का बैठक होगा और उसकी तरफ से हम लोग इसका आगे कार्रवाई करके हम लोग लोगों को जुड़ना चालू कर देंगे। दूसरी एक बात है जो विकास की परियोजनाएं कांग्रेस की सरकार ने, केंद्र सरकार कहिए राज्य सरकार कहिए, केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरिक प्रोत्साहन अभियान लाया, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती महानवोत्थान अभियान लाया। कल्याण डोंबली में जो परियोजनाएं शुरू की गई आज तक पूरी नहीं हुई है, अपवाद एक दो छोड़ करके। तो परियोजनाओं की जो प्रगति होनी चाहिए थी हुई नहीं। कुछ संगठन के रूप में आप कहाँ तक आप उसको उठाएंगे? हम लोग ने पहले भी कहा है कि हम लोग ये कल्याण डोंबिवली के नागरिक का जो मूल हम लोग का जो उनका जो समस्या है, जो भी केंद्र सरकार से कांग्रेस की सरकार से जो नियोजन आया करते थे, सुविधा आया करती थी, यहाँ पे जो भ्रष्टाचारी लोगों ने जनता तक पहुंचाई नहीं या उनको पूरा उसका लाभ नहीं लेने दिया, उसका हम लोग पूरा अभ्यास करेंगे और लोगों के सामने आके उसका हम लोग विकल्प रख के कांग्रेस की तरफ से इसको संगठन की तरफ से इसको आगे और मजबूती से लेके जाएंगे। दूसरी एक समस्या थी, कांग्रेस संगठन ऐसा है कि उसकी हर यूनिट थी। कांग्रेस पार्टी में सेवा दल थी, युवक कांग्रेस थी, स्टूडेंट्स यूनियन थी, कामगार इकाई थी। अब इस समय में आपकी जो दूसरी एक सहयोगी संस्था है आपका, उनका अस्तित्व ही नहीं है। छात्र संगठन जो है आपके पास, जो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन थी, उसका वजूद मिट गया है। कामगारों के आपका संगठन मिट गया है। तो ऐसे समय में इन वर्गों के लिए आप क्या क्या कह सकते हैं? ये हम लोग यानी ये जो मुद्दा है कि संगठन नहीं है, ये हम लोग इसको बगल नहीं देना चाहते कि नहीं है। हाँ, हम लोग मानते हैं नहीं है, बट ये संगठन मजबूत करने के लिए हम लोग बहुत जोर से कोशिश करेंगे। जैसे आपने अभी देखा रहेगा, नई नियुक्ति हमारी हो चुकी है, मेरी और नवीन सिंह जी की, तो अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा रहेगा। जूने लोग हम लोग से जुड़ना चाहते हैं, तो कोशिश रहेंगे कि ये सब जो सेल जो कम हो चुके थे, बहुत उसके निजी कारण रह चुके हैं, तो वो हम लोग मतभेद हम लोग यहाँ पे कम करके इसको और आगे बढ़ावा देके इसको संगठन को मजबूत करेंगे। दूसरा एक सवाल है कि कांग्रेस का जो कल्याण की जिला की बॉडी थी, हमेशा जो संगठन का अपना ताना बाना था पूरा, हमेशा कोई बाहरी नेतृत्व आप उसमें दखल देता था कि कल्याण जिला की कांग्रेस कमेटी कैसे बनाया जाए। वो ऊपरी दबाव अभी भी आप लोगों पर है
कि अलग से इस बार आप कुछ करने वाले हैं दबाव मुक्त होकर के? मुझे तो लगता नहीं ऐसी कोई दबाव था। जो भी कार्यकर्ता था या जो भी नेता थे वो पार्टी के संगठन के बढ़ावा के लिए करते थे। हो सकता है हर कार्यकर्ता को वहां पे न्याय नहीं मिल सकता था और काफी सारे कार्यकर्ताओं को रिपीटेडली चांस मिलता रहा होगा, इसीलिए काफी में नाराजगी हुई रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो एक ही देंगे कि कांग्रेस पार्टी एक वरिष्ठ पार्टी है जहां पे लोगों की विचारधारा को लेकर चलती है, तो इससे सब लोग संगठित रहे और हम लोग हर समय कोशिश करेंगे कल्याण डोंबिवली के जो नागरिकों की समस्या है हम लोग उसको लोगों की समस्या लेके उनको पूरा करें। धन्यवाद। नवीन सिंह जी, आपको कल्याण जिला अध्यक्ष बनाया गया है। कल्याण जिले में हमेशा जो भी अध्यक्ष बनता था उसके ऊपर एक ऐसा अनदेखा अदृश्य दबाव रहता था कि जो अपने मन से वो कार्यकारी नहीं बना सकता था। अब आप जिला अध्यक्ष बनाया गया है तो कार्यकारी आपके ऊपर भी दबाव है कुछ, या अपने मन से आप बनाएंगे? नहीं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। और मैं पार्टी के जो नेता हमारे हैं वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष है, इनके आदेशानुसार और हमारे कल्याण डोंबिवली में जो भी हमारे जो पार्टी के वर्कर हैं, जैसे यूथ कांग्रेस हो गई, महिला कांग्रेस हो गई, सेवा दल हो गई, NSY हो गई, बाकी ये सेल कर, ये सबके साथ बैठ के हम लोग चर्चा करके उसका निर्णय लेंगे और संगठन को आगे लेके जाएंगे। परियोजनाओं के बारे में कांग्रेस ने कभी पिछले 10 से 15 सालों में कोई आवाज नहीं उठाई है। देखिए, 10 से 15 सालों में आवाज नहीं उठाई ये तो मैं मान नहीं सकता, क्योंकि हर मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे, जैसे हमारे पिछले अध्यक्ष हो गए तो सभी ने मोर्चा निकाला, उस मोर्चे में मैं खुद भी था। तो आने वाले कल के समय में हमारा काम यही रहेगा कि बाबा लोगों के लिए हम जो बने हुए हैं उनके काम को लेकर, अगर यहाँ पे अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो नागरिकों की जो समस्या है उसको लेकर हम सारे काम करने वाले हैं। हमारे माध्यम से आपका संदेश देना चाहते हैं शहरवासियों को? आपके माध्यम से यही है कि कल्याण डोंबिवली शहरवासियों से मेरी हमारी ये विनंती है कि आपके जो भी कार्य रहेंगे, आपके जो भी काम रहेंगे, आप हमारे तक पहुंचाइए और हम उसको उस काम को पूरा करने का हम आपको प्रॉमिस वचन देते हैं। धन्यवाद।